हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीक्स के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शन चेन के बारे में बात करी थी कि ऑप्शन चेन क्या होता है, उसमें कॉल पुट क्या होते हैं, ओटीएम एटीएम आईटीएम क्या होता है। साथ ही हम लोगों ने आईवी ओवाई चेंज वॉल्यूम सब के बारे में डिस्कशन किया था कि ये सब क्या होते हैं। और हम लोगों ने वहाँ पे एक टॉपिक छोड़ दिया था जिसका नाम था ग्रीक्स। और ग्रीक्स को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। तो फर्स्टली आप जाकर के वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि जो ग्रीक्स है वो भी ऑप्शन चेन का एक पार्ट है। तो पहले आप लोग जाकर देख लेना कि ऑप्शन चेन क्या होता है, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। तो जानते हैं ग्रीक्स क्या होता है, डिटेल में जानेंगे एकदम बेसिक से, ताकि सबको समझ में आ जाए। बिना देरी करे चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं ग्रीक्स को देखने के लिए भी यहाँ पे धन को यूज़ करूँगा, क्योंकि धन में हम सब ग्रीक्स को देख सकते हैं। भले आप लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, आपको सबके ग्रीक्स यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, धन का लिंक मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। और जब आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको सिंपली सर्च करना है web.dhan.co। ठीक है, अब देखो आप ग्रीक्स हर एक यहाँ पे मार्केट के लिए देख सकते हो। लाइक अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, मान लो कमोडिटी पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन चैन है, इस पे मैं क्लिक करके मान लो गोल्ड को यहाँ पे करता हूँ चूज़। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स करके, राइट साइड में सेटिंग्स करके। और यहाँ पे आपको चारों के चारों ग्रीक्स मिल जाते हैं, भले वो डेल्टा हो, गामा हो, थीटा हो, वेगा हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ग्रीक्स वगैरह देखने हैं, भले आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो सिंपली आप लोग धन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों को देखना है ऑप्शंस के ग्रीक्स। ठीक, तो मैं मान लो अब जाता हूँ यहाँ पे होम पे, और यहाँ पे जाऊँगा मैं नीचे ऑप्शन चैन पे अपनी, और यहाँ पे मैं ग्रीक्स को कर लूँगा अपने इनेबल। सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, ग्रीक्स में डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये चार तरीके के हमारे ग्रीक्स होते हैं ऑप्शन चैन में। तो मैंने चारों यहाँ पे लगा लिए हैं। आइए इसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं। अब देखो यहाँ पे एल टी पी चेंज, आईवी वॉल्यूम वगैरह, ओवाई वगैरह मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बस ग्रीक्स रह गए थे, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेल्टा से, कि डेल्टा क्या होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डेल्टा। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो डेल्टा होता है वो ये बताता है कि अगर आपकी मार्केट 10 पॉइंट मूव करती है, यानी कि इंडेक्स 10 पॉइंट मूव करता है, तो आपको प्रीमियम कितना मूव करेगा, सिंपली ये बताता है डेल्टा। एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो चार्ट में आ गए। अब मान लो मार्केट यहाँ पे 23,000 पे चल रही थी, 23,000 पे हमारी मार्केट चल रही थी। ओके, और यहाँ पे मैंने फिर एक कॉल ऑप्शन बाय किया, सी को मैंने बाय किया, जिसका प्राइस उस टाइम पे था, एग्जांपल के लिए मान लो 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये का मैंने कॉल बाय किया। ठीक, और इसका जो डेल्टा था वो था 0.5, डेल्टा था 0.5। मैंने यहाँ पे बाय किया जब मार्केट 23,000 पे थी। उसके बाद मार्केट मूव करके पहुँच गई 23,100 पे, यानी कि 100 पॉइंट मार्केट मूव कर गई, 23,100। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मार्केट मूव करी है 100 पॉइंट्स। तो मेरे जो प्रीमियम है, जो मैंने यहाँ पे बाय किया था कॉल का प्रीमियम, जिसका रेट 100 रुपीज़ था, वो बढ़ के हो जाएगा 150। अब ऐसा क्यों क्यों क्योंकि जो मेरा डेल्टा था उसकी वैल्यू थी 0.5। और अगर आपको पता करना है कि आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा, तो सिंपली जितने पॉइंट इंडेक्स मूव करा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो अपने डेल्टा से। तो 100 पॉइंट मार्केट मूव करी है, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने ऑप्शन के डेल्टा से। तो यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 50 पॉइंट, यानी कि मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करेगी तो मेरा प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से आपको ऑप्शन चेन में भी डेल्टा मिलता है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो अगर आप लोग 23,650 की पुट को देखोगे, तो यहाँ पे आपको डेल्टा दिखाई देगा 0.4, यानी कि अगर इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये वाला प्रीमियम हमारा 40 पॉइंट मूव करेगा। उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये वाला पुट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 डेल्टा, यानी कि अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी तो ये वाला प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा। इसी तरीके से नीचे आपको सब एग्जांपल दिख जाएंगे इन द मनी के, जितने भी नीचे जाओगे उतना ज़्यादा आपको डेल्टा मिलेगा।
और जितना आउट द मनी में जाओगे उतना कम आपको डेल्टा मिलेगा, यानी कि आउट द मनी धीरे बढ़ता है कंपेयर टू इन द मनी। अब देखो जो डेल्टा है उसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब अगर आप लोग OTM बाय करते हो, आउट द मनी का प्रीमियम, OTM, तो आपका जो डेल्टा है वो 0.1 से लेके 0.4 के बीच में मिलता है। यानी कि अगर मान लो आपने कोई OTM बाय किया है तो उसका अगर 0.1 डेल्टा है तो मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करेगी तो आपका जो प्रीमियम है वो सिर्फ 10 रुपये मूव करेगा, यानी कि 10 पॉइंट मूव करेगा। इसी तरीके से जो ATM होता है, अगर आप लोग ATM का ऑप्शन बाय करते हो, ATM, तो उसका डेल्टा होता है 0.5, ओके, यानी कि हाफ पॉइंट मूव करेगा आपकी प्रीमियम आपके इंडेक्स के मुकाबले। लाइक अगर आपका इंडेक्स 500 पॉइंट मूव करेगा तो प्रीमियम 250 पॉइंट मूव करेगा, अगर इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपको प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपली मैथ होता है ये भी। इसी तरीके से अगर आप लोग ITM बाय करते हो, ITM का ऑप्शन, ITM, तो इसका डेल्टा होता है 0.6 से लेके 1 के बीच में, ओके। तो ये 3 हमारे डेल्टा होते हैं। OTM के लिए आपने याद कर लो, ATM के लिए भी याद कर लो और ITM के लिए भी याद कर लो। और इस चीज़ को आप सिंपली ऑप्शन चैन में भी अपने देख सकते हो। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे अगर जितना आप लोग इन द मनी में जाते रहोगे आपका डेल्टा बढ़ता रहेगा। यहाँ पे 0.7 और नीचे आओगे 0.8 और नीचे आओगे 0.9, इस तरीके से जितना इन द मनी जाओगे उतना आपका डेल्टा बढ़ेगा और जितना आउट द मनी जाओगे उतना आपका डेल्टा कम होता रहेगा। यानी कि जो आउट द मनी के ऑप्शंस हैं वो धीरे बढ़ेंगे कंपेयर टू ITM, ठीक। अब बात करते हैं गामा के बारे में कि गामा क्या होता है। गामा सिंपली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, यानी कि डेल्टा कितना चेंज हो रहा है वो सिंपली गामा बताता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बताता हूँ, मतलब छोटा सा पॉइंट है। मान लो आपका डेल्टा है, अगर आपने कोई आउट द मनी का प्रीमियम बाय किया, ठीक, आउट द मनी का प्रीमियम बाय किया, उसका डेल्टा था 0.6, ठीक है, नहीं 0.6 तो नहीं होगा क्योंकि ये OTM है, मान लो 0.3 क्योंकि ये OTM है। और मार्केट तो उस टाइम पे 23,000 के लेवल पे, 23,000 के लेवल पे मार्केट थी और मार्केट तेज़ी से ऊपर साइड मूव कर गई, सीधा पहुंच गई 24,000 पे, सीधा 1,000 पॉइंट मार्केट मूव कर गई, ठीक। तो जो आपका डेल्टा होगा वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि अब मार्केट ऊपर साइड मूव कर चुकी है। तो जो आपका OTM का ऑप्शन होगा वो बन जाएगा ITM, और ITM का आपका जो डेल्टा होता है वो 0.6 से लेके 1 के बीच में होता है। तो मान लो फिर हमारा जो OTM है वो ITM में कन्वर्ट हो गया और उसका जो डेल्टा हो गया वो हो गया 0.6, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जो कि 0.3 है, अगर आप 0.6 में से 0.3 को माइनस करोगे तो 0.3 बनेगा, 3 यहाँ पे 3 लिखना है, 3। तो जो ये 0.3 है यही होता है हमारा गामा, सिंपली इसी को हम लोग कहते हैं गामा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज नोन एज गामा, ठीक है। बस यही होता है हमारा गामा, सिंपल छोटा सा है ये। और गामा का इतना यूज़ है, जितने भी लोग हीरो ज़ीरो वगैरह करते हैं एक्सपायरी के दिन वो गामा को देखकर ही करते हैं। अब हीरो ज़ीरो किस तरीके से कर सकते हैं गामा को देख करके, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। फिलहाल इतना समझ लो, गामा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, डेल्टा कितना चेंज हुआ है वो गामा बताता है हमारा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 ग्रीक्स हमारे हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं थीटा की तरफ। अब थीटा क्या है? थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन यही है थीटा। अब मान लो आपने कोई सी का प्रीमियम बाय किया है, ठीक है, सी का प्रीमियम आप लोगों ने बाय किया और उसका जो प्राइस था उस टाइम पे मान लो 110 रुपये उसका प्राइस था प्रीमियम का जो आपने बाय किया था, और उसका जो थीटा था वो था माइनस का मान लो 30, माइनस का 30, ठीक है। अब आपने जब ये ऑप्शन बाय किया था उस टाइम पे मार्केट थी 21,000 लेवल पे, जो इंडेक्स था आपका निफ्टी 50, आपने निफ्टी 50 में बाय किया है और वो 21,000 पे मार्केट थी उस टाइम पे जब आपने ये कॉल बाय किया था, 21,000 पे थी। मार्केट दिन भर साइडवेज रही, इस तरीके से ना ऊपर मूव करी ना नीचे मूव करी, बस ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते होते लास्ट 3:30 तक मार्केट 21,000 पे ही क्लोज हो गई, यानी कि कहीं पे भी मूव नहीं करी, ना ऊपर ना नीचे, 21,000 पे क्लोज हो गई। तो इसमें आपका क्या होगा, आपका प्रीमियम जो 110 रुपये का था वो ऑटोमेटिकली घट के एक वो हो जाएगा 80 रुपये का,
80 रुपये का आपका प्रीमियम हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों, मार्केट तो वहीं की वहीं है जहाँ पे थी ऑलरेडी, तो मेरा लॉस कैसे हो गया, प्रीमियम मेरा घट कैसे गया, वो हुआ थीटा डीके की वजह से, क्योंकि थीटा डीके की वैल्यू थी -30। इसका मतलब ये कि अगर मार्केट मूव नहीं भी करती है, उसी पॉइंट पर रहती है जहाँ पे आपने ऑप्शन बाय किया है, और मार्केट मूव नहीं करी पूरे दिन, तब भी थीटा डीके की वजह से आपका -30 हो जाएगा प्रीमियम में। ठीक है, आपका प्रीमियम इतना पॉइंट गिर जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने अगर देखा हो कि निफ्टी 50 में आपको 1 वीक की एक्सपायरी मिलती है, यानी कि हर हफ्ते प्रीमियम्स हमारे एक्सपायर होते हैं। आपको इतना पता होगा कि हमारी एक्सपायरी ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस में। लाइक पहले हर इंडेक्स की एक्सपायरी हुआ करती थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, फिर निफ्टी की भी, सेंसेक्स निफ्टी 50 सबकी। अब एनएसई ने रूल चेंज कर दिए हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में हर वीक में एक एक्सपायरी होती है। तो जो थीटा डीके होता है, इसको एक्सपायरी वाले दिन तक प्रीमियम्स को ज़ीरो करना होता है, यानी जो ओटीएम वाले प्रीमियम्स होते हैं उनको ज़ीरो कर देता है, और जो आईटीएम वाले प्रीमियम्स होते हैं उनको गिरा गिरा के 5, 10, 20 रुपये ऐसे कर देता है। अब इसमें होता क्या है, ये जो थीटा डीके होता है वो टाइम के साथ में बढ़ता रहता है, क्योंकि इसको एक्सपायरी तक प्रीमियम्स को गलाना होता है, बिल्कुल डीके करना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ऑप्शन चैन में दिखाऊँ, तो देखो यहाँ पे थीटा डीके आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है -28, यानी कि अगर आप लोग 23,650 की पुट खरीदते हो और मार्केट जिस प्राइस पे अभी चल रही है उसी पे ही क्लोज हो जाती है, तब भी आपका प्रीमियम माइनस में हो जाएगा 28, यानी कि 28 पॉइंट्स आपको माइनस हो जाएगा प्रीमियम में से, अगर मार्केट मूव नहीं भी करती है तो। और अभी जो आपको ये 28 दिख रहा है, यही कल को और ज़्यादा बढ़ जाएगा, परसों को और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सपायरी तक ये थीटा अपने आप बढ़ता रहता है धीरे धीरे करके, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तक जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायर होने वाले होते हैं, तो मार्केट को धीरे 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 करके डीके करना होता है ऑप्शंस को। ठीक है, अब थीटा डीके आपने समझ लिया, अब समझते हैं वेगा होगी। वेगा क्या है, देखो वेगा आईवी से रिलेट करता है, ये वाला आईवी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आईवी होता है, आईवी से रिलेट करता है। अब एग्जांपल के लिए मान लो मैंने आपको बताया था कि आईवी के बढ़ने से हमारा जो ऑप्शन का प्राइस होता है वो भी बढ़ जाता है। जो ऑप्शन आपको 100 रुपये में मिलता है, आईवी बढ़ने की वजह से वही ऑप्शन आपको 500-500 रुपये का भी मिलता है। जैसे कि लाइक कभी कोई इवेंट आ गया या कोई न्यूज़ आ गई, तो ऐसे टाइम पे आपका आईवी बढ़ जाता है, और आईवी बढ़ने से ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ जाता है। अब आईवी बढ़ने से कितना ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, ये हमारा बताता है वेगा, जो अभी हमने देखा वेगा। अगर हमारा 1% आईवी बढ़ता है तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, यहाँ पे ढंग से बना देता हूँ इसको। अगर हमारा 1% आईवी बढ़ता है तो हमारा प्रीमियम कितना पॉइंट बढ़ेगा, ये चीज़ हमें बताता है वेगा। बस सिंपल इतना ही बताता है वेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वेगा की वैल्यू लिखी हुई है 7.4, यानी कि अगर जो वेगा है वो 1% अप हो जाता है तो 7 पॉइंट ऑटोमेटिकली हमारे प्रीमियम के बढ़ जाएंगे, यानी कि जो प्रीमियम 100 रुपये का होगा वो 107 रुपये का हो जाएगा, जो 10 रुपये का होगा वो 17 रुपये का हो जाएगा, जो 20 रुपये का होगा वो 27 रुपये का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो आउट ऑफ द मनी जाओगे तो वो कम होता रहेगा, इन द मनी जाओगे बढ़ता रहेगा। सिंपली वे का ये होता है कि अगर मान लो कोई प्रीमियम है, जैसे कि मान लो 23,600 का प्रीमियम है, इसका वेगा भी इस टाइम पे चल रहा है 19.53। अगर ये बढ़ के 20.53 हो जाता है तो इसका जो इसका प्रीमियम का प्राइस है वो 7 रुपये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ड्यू टू वेगा, क्योंकि वेगा हमारा बताता है कि अगर हमारा 1% आईवी बढ़ता है तो प्रीमियम कितना पॉइंट बढ़ जाएगा, ये सिंपली हमारा वेगा बताता है। ओके, तो ये थे हमारे ग्रीक्स जो कि ऑप्शन चैन में होते हैं, और बस सिंपली इतना ही होता है ग्रीक्स में। बाकी ग्रीक्स की हेल्प से लोग बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ पाते हैं, लाइक हीरो जीरो ट्रेड गामा की हेल्प से पकड़ पाते हैं। ओके, और थीटा देख करके वो ये पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रीमियम हमारा ज़्यादा जल्दी गिरेगा, ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, ये चीज़ थीटा डी की वजह से पता कर सकते हैं। तो मैं आपको किसी अलग डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा कि आप गामा की हेल्प से हीरो जीरो ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। इस वीडियो में सिर्फ मुझे ग्रीक्स बताना था कि ग्रीक्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और ग्रीक्स को देखने के लिए आप लोग सिंपली धन यूज़ कर सकते हो, कि धन में आपको ग्रीक्स चारों के चारों देखने को मिलते हैं, चाहे वो कमोडिटी ट्रेडिंग हुआ या इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ, आपको सब चीज़ों के लिए ग्रीक्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो सिंपली मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाके चैनल को चेकआउट करो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी है। लाइक अभी प्रीवियस में मैंने ऑप्शन चैनल की वीडियो डाली थी, इसी तरीके से स्ट्रेटजीज़ की वीडियो भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं चैनल के ऊपर, जो जाके एक बार चेक करना।
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।